सभी प्रेमियों को नमस्कार। मित्रों, आज गुरु नानक जी का पुनः एक प्रसंग लेकर के मैं आपके सामने में आया हूँ। सिखों के गुरु, धार्मिक गुरु, संत पुरुष और बहुत स्पष्ट भगवत के भक्ति के महान संत और अंधकार में प्रकाश करने वाले ऐसे संत पुरुष, इनका मैं पहले भी आपकी सेवा में वर्णन कर चुका हूँ। एक बार का प्रसंग आता है उनका कि जब वो कहीं किसी स्थान पर रुके हुए थे तो वहाँ दौलत खां नामक एक सूबेदार थे, जो मुग़ल राजा के सूबेदार माने उनके कर्मचारी थे। तो उनको वहाँ के काजी ने शिकायत कर दी कि इस क्षेत्र में एक कोई ऐसे महात्मा आए हैं जो धर्म का उपदेश देते हैं, प्रवचन देते हैं, लेकिन मैंने उनको कई बार बुलाया लेकिन वो कहना नहीं मानते हैं और अपने जिद्द में रहते हैं। तो सूबेदार दौलत खां ने कहा कि उनको तुम पकड़ के ले आओ। तो उनके नौकर काजी के कहने पर गुरु नानक जी को दौलत खां के साथ ले गए और प्रस्तुत किया। गुरु नानक जी चले गए। जाते ही दौलत खां सूबेदार ने पूछा गुरु नानक जी से, तुम्हें जब पहले बुलाया गया था तुम क्यों नहीं आए? तो गुरु नानक जी ने कहा, मैं खुदा का बंदा हूँ, आपका नहीं। क्योंकि मुग़ल साम्राज्य था तो उनको खुदा का बंदा ही कहना था, क्योंकि जो जिस भाषा का पारंगत होता है उसको उसी भाषा में जवाब दिया जाता है। तो दौलत खां ने कहा, अच्छा खुदा के बंदे, चल हमारे साथ नमाज पढ़। गुरु नानक जी ने स्वीकार किया। उन्हें जमीन में चटाई बिछाई, दरी बिछाई और नमाज पढ़ने बैठ गए, काजी और दौलत खां, सूबेदार दौलत खां दोनों। गुरु नानक जी खड़े रहे। उन्होंने अपमान नहीं किया धर्म का, किसी भी धर्म का अपमान नहीं किया, क्योंकि ईश्वर की शक्ति किसी भी रूप में एक ऐसी शक्ति जरूर है जो इस सारे ब्रह्मांड को चला रही है। वह किसी भी धर्म, किसी भी रूप, किसी भी संप्रदाय में है। ये हर धर्म वाला इसको मानता है, उस शक्ति को, चाहे निराकार कहें, निर्गुण कहें, साकार कहें, जो भी आप इसके लिए शब्द कहें। तो उन्होंने खड़ा होना ही उस समय उचित समझा। सूबेदार दौलत खां और जो काजी थे वह दोनों नमाज पढ़ने लगे। जब उन्होंने देखा तो गुरु नानक जी नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, तो दौलत खां और काजी ने उनको डांटते हुए कहा, फटकारते हुए कहा कि तुम खड़े रहे, तुमने नमाज क्यों नहीं पढ़ा हमारे साथ? तो गुरु नानक जी ने कहा, तुम अल्लाह की कसम खाओ, अर्थात ईश्वर की कसम खाओ। अल्लाह की कसम माने ईश्वर की कसम खाओ। खा के ये बताओ मुझे कि सूबेदार साहब, जिसमें आप नमाज पढ़ रहे थे आपके मन में कुछ और ही विचार आ रहे थे, और जो आपके मन में विचार आ रहे थे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपके मन में ये विचार आ रहे थे कि अरब से आपका कोई मित्र आने वाला है और वो घोड़े का सौदागर है, और आप अपने लिए एक अच्छा सा घोड़ा जल्दी से जल्दी शर्त कर खरीद लें, उससे प्राप्त कर लें। आपके मन में ये विचार थे। और तुम्हारे साथ जो काजी नमाज में बैठा था, इसके मन में ये विचार थे कि हम इस महात्मा को पकड़ के ले आए, आखिर हमने नमाज में इसको बैठा ही दिया। तो आप दोनों के मन में ये विचार थे। तो इसलिए जो है आप ये बताइए कि क्या आपके मन में ये विचार नहीं थे नमाज पढ़ते समय? वह स्तब्ध रह गए। वास्तव में उनके मन में यही विचार थे। दौलत खां को यह था कि अरब से कोई घोड़े का सौदागर आने वाला था
जो घोड़े की बिक्री करना चाह रहा था और वो घोड़े की चिंता में थे कि कैसे नमाज पूरी हो जाए और मैं घोड़े को खरीदूं। और काजी का सोचना भी यही था कि हमने वास्तव में इनको नमाज के लिए यहाँ पर रोक दिया। तो इससे क्या समझते हैं आप लोग? कहने का मतलब यह है कि कुछ भी आप किसी शब्द में उसको इस्तेमाल कर लें, आराधना कर लें, पूजा कर लें, नमाज कर दें, भजन कर दें, कीर्तन कर दें, अरदास कर दें, कुछ भी करें, तो ये कब फलित है आदमी के जीवन में? जब माला फेरत झुक गया, गया मन का फेर, कर का मन का जारी दे, मन का फेर। मन में तो अलग ही चीज है, ध्यान तो पूजा में है ही नहीं। मन में घोड़े खरीदने की हो रही है, मन में और ही बातें हैं, और दिखाने के लिए नमाज में चले गए या पूजा में चले गए या आराधना में चले गए या अरदास हमने कर दिया। तो इससे तो सबसे पहले मन का मैल उतारना है। मन का मैल उतर जाएगा तो भगवान तो स्वयं मिल जाएंगे। रैदास जी को एक बार लोगों ने कहा चलिए तीर्थ चलें, तो रैदास जी ने कहा मैं तीर्थ नहीं आ सकता हूं। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा मेरी तो गंगा यही है। तो उन्होंने जो है उसी अपने कथयत में जो गंगा प्रकट कर दी, क्योंकि भाव की पूजा होती है, कर्म की पूजा, भाव की पूजा, मानसिक पूजा। तो ये और संत सदन को तो एक मांस बेचते थे, लेकिन एक शालिग्राम था उनके पास। उनको ये मालूम नहीं था कि ये शालिग्राम है, वो उसको पत्थर समझते थे, 1 किलो का वाट या वो समझते थे, उससे मांस तोलते थे। एक बार एक महात्मा उनके पास आ गए तो उन्होंने कहा धिक्कार हो तेरे जीवन को, ये तो शालिग्राम है, ये तो भगवान है हमारा, तो इससे तो मांस तोल रहा है। तो वो बाट उनसे ले लिया महात्मा ने। महात्मा अपने घर में गए, 2 दिन ने रखा तो महात्मा को बेचैनी होगी। महात्मा को स्वप्न हो गया कि मैं जो शालिग्राम हूं, मुझे सदन के वहीं आराम मिल रहा है, क्योंकि वो मेरा परम भक्त है, मुझे तुम वहां इस शालिग्राम को उसी के पास दे दो। तो भगवान की भले उनका मांस बेचने का कार्य था, लेकिन उस पर भी वह भगवान के सच्चे उपासक थे। कार्य अलग होता है, कार्य कोई कुछ भी करे, कार्य तो उदर पूर्ति के लिए है, उदर निमित्तम वक्रत वेशम, ये तो उदर पूर्ति अलग चीज है। वैसे तो अच्छा कार्य करना चाहिए आदमी को, बुरा काम तो करना नहीं चाहिए, लेकिन आदमी का जो भी रोजगार है वही रोजी रोटी है। तो सदन को भी ऐसे मोक्ष हुआ। तो जब तक आदमी के विचार सही न हो, तब तक आदमी किसी भी धर्म में कहीं भी जाए सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगले एपिसोड के लिए धन्यवाद।